मैं तो यही कहूँगा कि आप भी ठगे जाएंगे। मंजर नसीम की तरह आपका भी नंबर आएगा, हर एक बिहारी का नंबर आएगा। उसके झांसे में न पड़े। सौदागर है वो सपनों का सौदागर है और उससे समाज और बिहार का कभी भला नहीं होना है। संगठन को खड़ा करना, सबसे संपर्क करना। वहाँ 12 विधानसभा है, लेकिन अब जनसुराज नजर नहीं आ रही। तो अब नज़र नहीं आ रही है तो जाना वो बिल्कुल वो इलेक्शन आने दीजिए। 14 तारीख को जो काउंटिंग होगी, मुझे नहीं लगता है कि जाना जिस रफ्तार से जाना जो आधी तूफान आई थी। नेशनल चौपाल की चुनावी यात्रा और लगातार लोगों से बातचीत करने का सिलसिला। यहाँ पर जो तमाम लोग मौजूद है, इनसे जानेंगे कि बिहार में जो विधानसभा चुनाव चल रहा है, क्या मन मस्तिष्क में चल रहा है, क्या अब इस विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम चीज़ें चल रही है। सबसे पहले जानेंगे सर क्या कहेंगे। अब काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है चुनाव, सभी राजनीतिक पार्टी अपनी दावेदारी रख रही है, बसपा भी अपनी बात कर रही है। हम की बार नरकटियागंज से जो हमारे प्रत्याशी आए हुए हैं, धन मन तन से हम लोग हर हालत में इनको विजय बना के पटना भेजेंगे। बस यही क्या कारण है इसका? कारण है कि हम बहुत पिछड़ा है, वहाँ पर विकास नहीं है और नया आदमी है, नया इनको जोश होश है। पूरा अपने समाज के लिए, अपने विधानसभा के लिए पूरा अपना शक्ति लगा देंगे इनके साथ। हम लोग सब कोई मिल के इनके साथ आगे रहेंगे। धन मन तन से हम लोग तैयार हैं। जी सर, क्या कहेंगे? प्रत्याशी आपके जो नरकटिया विधानसभा से है, पार्टी ने टिकट दे दिया है, कैसा लग रहा है और अब आगे क्या रणनीति? बहुजन समाज पार्टी तो सबसे पहले इसका थॉट है कि जिसकी जितनी संख्या उतनी उसकी भागीदारी। और ये हमारे जो डॉक्टर साहब हैं, उम्मीदवार हमारे जो हैं, ये बहुत ही सामाजिक आदमी हैं और बहुत ही जानकार आदमी हैं और बहुत ही लोगों को सेवा किए हैं। और हम लोग को उम्मीद है कि बहुजन समाज पार्टी का जो थॉट है, जो विचारधारा है, उसको जो है सो सहर्ष जो है सो स्वीकार करेंगे और उसको जो है सो लागू करेंगे। इसके लिए हम लोग को खुशी है। लगातार काफ़ी लंबे समय से लगे हुए हैं सर। आपके ज़िले से आपके जो प्रत्याशी है, अब उनको टिकट फाइनली मिल चुका है, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं और आपके दर्शकों को भी कि आप लोगों ने आज यहाँ इस अवसर पर आए हैं और कवरेज कर रहे हैं। और आपके सामने अभी जो प्रत्याशी हैं, इनका नाम है डॉक्टर मंजर नसीम साहब हैं ये, और मोतिहारी के सुप्रसिद्ध डॉक्टर हैं। जितने नामी गिरामी मोतिहारी के डॉक्टर हैं, उस टॉप 10 डॉक्टर में इनका भी स्थान है। और ये बहुत ही सामाजिक आदमी है। इनका जो सामाजिक कार्यक्रम है, सामाजिक योगदान है और समाज में जो ये काम करते हैं, उसका बहुत बड़ा असर है। और ये जो है, इनके आने से हमारा संगठन, हमारी पार्टी को बहुत लाभ होगा, हमारा पार्टी मजबूत होगा और हम लोग इस बार नरकटिया चुनाव विधानसभा से चुनाव जीतेंगे। पार्टी ने टिकट देकर विश्वास कर लिया है, तो अब कैसे वो विश्वास बरकरार रहेगा, कैसे जीतेंगे बताएं? बिल्कुल जीतेंगे हम लोग, इसलिए कि नरकटिया विधानसभा जातीय हिसाब से भी देखिएगा तो वहाँ हम लोग का संख्या ज़्यादा है। जो वर्तमान विधायक है, उस विधायक का ऐसा काम है कि आज जहाँ जिस रास्ता से निकलिएगा, नरकटिया विधानसभा के किसी विधानसभा से, किसी भी मुख्य मार्ग से निकलेंगे तो कीचड़ पाक दुनिया भर के मिलेगा। छावड़ा दानो जब मेन मार्केट है नरकटिया विधानसभा का, आज भी जाइएगा, आपको बरसात बीतने को समाप्त हुए लगभग 20 दिन हो गया, आज भी जाइएगा तो आपको 3 फीट 4 फीट पानी मेन मार्केट में आपको मिलेगा। बाजार के हर जगह पानी मिलेगा। और जहाँ जाइएगा कोई विकास का काम नहीं हो पाया है, उसके साथ ही जो वहाँ जो है प्रशासनिक स्थिति में ऐसा है कि लोगों का काम बिना पैसा का एक काम ही नहीं होता है। प्रशासन पर किसी तरह का कोई नियंत्रण नहीं है। प्रशासन में, जनता में जहाँ जाइए, कोई ऐसा काम नहीं, कोई ऐसा विभाग नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं है, सरकार का कोई ऐसा भी विभाग नहीं है जो बिना पैसा का काम होता हो। हर जगह भ्रष्टाचार चल रहा है, भ्रष्टाचार चरम पर है, लोग उब चुका है। और उनके जवाब में आज हमारे डॉक्टर साहब आए हैं। इनके आने से पार्टी बहुत मजबूत होगी और इस बार नरकटिया को हम लोग जीतेंगे और बहुजन समाज पार्टी का हाथी निशान जो है वहाँ से विजयी होकर पटना आएगा। और देखिएगा इस बार हम लोग बहुत मजबूती के साथ पूरे पूर्वी चंपारण में बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और उसका असर चुनाव बाद आपको मिलेगा, चुनाव में भी मिलेगा। हाँ,
लगातार लोगों से बातचीत हम कर रहे हैं, क्या कहेंगे सर? ये इतने सारे लोग और अब प्रत्याशी आपके सियासी मैदान में आ चुके हैं, क्या कहेंगे? बस हम यही कहेंगे कि इस बार हमारी नरकटिया विधानसभा से हाथी दौड़ के विधानसभा जाएगी, क्योंकि हमारे जो प्रत्याशी हैं बहुत शिक्षित और साफ सुथरे हमारे प्रत्याशी हैं और समाज में बहुत सारा मान सम्मान है हमारे प्रत्याशी का। डॉक्टर साहब जो हैं बहुत लोगों के बीच लोकप्रियता है इनकी, तो इस बार हम लोग पहुंचेंगे विधानसभा में। क्या कहेंगे सर? कितने चुनाव देखे होंगे आपने बिहार के? बहुत बहुत सारे चुनाव मैंने देखा है। और अब इस बार का चुनाव में क्या नया चीज लग रहा है? चीज लगना है कि भ्रष्टाचार से जनता करा रही है, चारों तरफ भ्रष्टाचार है, कोई उसको रोकने वाला नहीं है। स्थानीय विधायक जो है उसकी भी संलिप्तता है। इसलिए बहुजन समाज के लोग, बहुजन समाज के हाथी को लेकर हम लोग जा रहे हैं। नरकटिया में विजय होगा, निश्चित विजय होगा। क्या कहेंगे सर? युवाओं की भागीदारी बहुजन समाज पार्टी में कहीं न कहीं कही जाती है, और अब नरकटिया विधानसभा में कितनी आवश्यकता है इसकी? सबसे प्रथम मैं आपको चैनल को धन्यवाद करता हूं। मैं 12 नरकटिया विधानसभा क्षेत्र से बनकटवा प्रखंड नरवा फुलवार पंचायत से मैं बिलोंग करता हूं, और हम लोग सर्वप्रथम पहले सर को लेकर नरकटिया विधानसभा में क्यों उतारे इसकी जवाब पूछिए। वोटर हम हैं, वोटर हम हैं, हमारे पास अधिकार है। जो काम करने के लायक होगा हम फील्ड में उतारेंगे और उसको वोट देंगे और विधायक बनाएंगे। हम लोग इतना क्षुब्ध है कि वहाँ के स्थानीय जो विधायक है हर गांव में 4 एजेंडा रखता है। इस बात के दलाली करने के लिए, ठेकेदारी करने के लिए, और उसी 4 गो की चिंता है, जिससे हम लोग पूरा गांव, पूरा समाज, पूरा क्षेत्र दुखी है, बहुत दुखी है। नाला जाकर के देखिए, रोड जाकर के देखिए, अपने एजेंडा को देगा, अपने दलाल को देगा, बकिया किसी का काम नहीं सुनेगा। दूसरी बात है कि वहाँ जो भी काम करता है उसका लोग काम करता है, दलाली भी करता है तो उसका लोग काम करता है। रोड बनवाने के लिए जाइएगा, आपका काम कुछ नहीं सुनेगा। और ये जो है सारे गरीबों को दवाई करते हैं, फीस नहीं लेते हैं, काम करते हैं, नाम भी कमाते हैं, गरीब को रुपया भी देते हैं, निस्वार्थ सेवा भी करते हैं, निस्वार्थ सेवा भी करते हैं। अब नरकटिया विधानसभा क्षेत्र का सभी जनता एक मंच होकर के कल निर्णय लिया है कि हम मंजर नसीम को इस बार विधायक बना करके ही रहेंगे। जी सर, क्या नाम बताएं? मेरा नाम फारूक आजम हुआ और मैं पूर्व मुखिया हुआ और पूर्व जिला परिषद भी हुआ। एक सवाल है कि मुस्लिम समाज का बड़ा प्रभाव हम अगर पूरे बिहार में देखते हैं तो आरजेडी की तरफ है। क्या अब बसपा की तरफ आने के पीछे का क्या वजह होगी, अगर मुस्लिम समाज आएगा भी तो? जी, इसके लिए जो है मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई विकल्प जो है नहीं था, लेकिन अब जो है इसके माध्यम से, बसपा के माध्यम से विकल्प हम लोगों को मिला है। हम लोग तो यही देखते आए हैं न्यूज़पेपर में या जो है टीवी पर न्यूज़ सुनते हैं तो मुसलमानों के ऊपर काफ़ी जुल्म होता है, लेकिन कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो उस जुल्म को जो है आवाज़ उठा सके। लेकिन बसपा ही एक ऐसी पार्टी है जो जुल्म के खिलाफ जो आवाज़ उठाती है, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए आवाज़ उठाती रहती है। इससे हम लोग काफ़ी मुतासिर हैं, और मैं ये संदेश देना चाहूँगा अपने क्षेत्र के मुसलमान भाइयों से कि इस पार्टी से जुड़े और जुड़ करके जो है डॉक्टर मंजर नसीम को विजयी बनाए। क्या नाम सर? मेरा नाम अखलाक अहमद है। क्या कहेंगे प्रत्याशी जो बनाए गए नरकटिया विधानसभा से उन्हें लेकर? बहुत सुयोग्य और अनुभवी हैं और जाना लोगों का ख्याल रखने वाले हैं। हम लोग देख रहे हैं, हम समझते हैं कि 25-30 साल से हॉस्पिटल में जहाँ लोगों की सेवा कर रहे हैं और काफ़ी पकड़ इनकी है। पूरे चंपारण में जाना सब इनको जानता है। चंपारण में जाना जनसुराज को कोई नहीं जानता था, यही अकेले ही पूरे जनसुराज को वहाँ खड़ा किया उन्होंने। जाना चंपारण के धरती से जाना वहीं से शुरू भी किए थे प्रशांत किशोर जी ने, लेकिन इनको इन्होंने जाना धोखा दे दिया। और अभी भी जितने कार्यकर्ता चंपारण से जुड़े हुए हैं सभी ने इस्तीफा कर दिया है, रिजाइन कर दिया है, और सब इनके साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए हम लोग को उम्मीद है कि ये ना अपनी स्वच्छ छवि की वजह से और कार्यकर्ताओं के जाना बल पर
इलेक्शन जीतेंगे जाना आपकी बार जाना। तो पहले तो खुद बन के दिखा दें। बनाना बहुत आसान है, दूसरों को एडवाइस देना बहुत आसान है, लेकिन जो है ना वो चीज़ जो अपने पर आती है तो फिर जो है ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। खुद जो है ना जो कर रहे हैं, दूसरों को एडवाइस तो बहुत अच्छा दिया उन्होंने, अच्छा काम भी किया उन्होंने, लास्ट में आकर जो है ना वो जो है ना पता नहीं खुद ही भटक गए रास्ते से। जो जो सिद्धांत इन्होंने कहा ये करेंगे वो करेंगे, लोग सब लोग जुड़े उनसे, हज़ारों लाखों की तादाद में लोग जुड़े। चंपारण से जन सैलाब चला और पीछे से साफ होता चला गया, लेकिन बाद में जो है ना जो जिनको उन्होंने जोड़ा उसी कार्यकर्ता ने ही है ना फिर जने खड़ा किया वहाँ। वो तो चले गए वहाँ से, चंपारण से निकल के सीतामढ़ी चले गए, शिवर चले गए, वहाँ बचा कौन? उनका जुड़ा हुआ कार्यकर्ता ही ने सब काम किया और पूरा खड़ा जैसे इन्होंने किया। पूरा इनका नरकटिया ही नहीं है ना, पूरे चंपारण में है ना, पूर्वी चंपारण में संगठन को खड़ा करना, सबसे संपर्क करना। वहाँ 12 विधानसभा है, लेकिन अब जनसुराज नजर नहीं आ रही। तो अब नज़र नहीं आ रही है तो जाना वो बिल्कुल वो इलेक्शन आने दीजिए, 14 तारीख को जो काउंटिंग होगी। मुझे नहीं लगता है कि जाना जिस रफ्तार से जाना जो आधी तूफान आई थी तमाम बातें आपके साथ यहाँ पर जो मौजूद है उन लोगों ने आपको लेकर कही है। क्या कहेंगे? आपको बसपा ने टिकट दिया है, अपना प्रत्याशी बनाया है, क्या रणनीति है, कैसे चुनाव जीतेंगे बताएं। देखिए, चुनाव जीता जाता है अपने कार्यकर्ताओं के प्रयासों से, और जब तक आप उन सबको साथ लेके नहीं चलेंगे, सबकी आकांक्षाएं, सबकी उम्मीदों पे आप नहीं खड़ा होंगे, तब तक वो भी आपके साथ नहीं होंगे। जैसे कि अभी भाई ने कहा, अगर प्रशांत किशोर ने उन कार्यकर्ताओं की अनदेखी नहीं की होती तो आज उसका जो बोलबाला था वो ग्राफ नहीं गिरता। आज वो जिस तरह से उठा था उसी तरह से वो उसका बेड़ा गर्क हो जाने वाला, ऐसा लग रहा है। सारे लोग क्षुब्ध हैं और उन्होंने जिस तरह से बेईमानी और अपना जो हिडन एजेंडा के थ्रू जो काम किया है, जिसने उसके लिए पूरा अपना समर्पित कर दिया। हिडन उनके पीछे का हिडन जो एजेंडा आपने बताया वो क्या था? ये तो वही जाने, लेकिन ये सिद्धांतों पे चलने वाले लोग नहीं हैं, सिद्धांत विहीन लोग हैं। क्योंकि जब उन्होंने कहा कि जो कार्यकर्ता सबसे अच्छा काम करेगा उसे टिकट दी जाएगी, तो फिर मंजर नसीम के बाद कौन ऐसा कार्यकर्ता था पूरे बिहार में जो इस तरह से खड़ा होकर के अपने अकेले अपने कंधे पर जनसुराज को स्थापित किया था। उस विधानसभा में उसके जगह पे एक दूसरी पार्टी से, बीजेपी से रातों रात एक आदमी को उठा करके ले आके वहाँ पे उम्मीदवार बनाना, ये क्या बताता है? ये पब्लिक सब जानती है कि वो किसके एजेंडे पे काम कर रहा है। और एक तरह से यहाँ पे जो बातें सामने आ रही हैं, ये न सिर्फ वहीं कई विधानसभाओं में यही सब हो रहा है, तो ये समाज के लिए भी फायदेमंद इसलिए नहीं है कि जो व्यक्ति अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने साथियों के साथ न्याय नहीं कर सका, उनकी हिस्सेदारी नहीं दे सका, वो समाज और अपने राज्य की भी उसी तरह से अनदेखी करेगा और छलावा करेगा। अपने तमाम जो विधानसभा है उन तमाम विधानसभा के लोगों से क्या कहेंगे? आखिरी बात, आखिरी अपील। मैं तो यही कहूँगा कि आप भी ठगे जाएंगे। मंजर नसीम की तरह आपका भी नंबर आएगा, हर एक बिहारी का नंबर आएगा। उसके झांसे में न पड़े, सौदागर है वो सपनों का सौदागर है, और उससे समाज और बिहार का कभी भला नहीं होना है। बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम चीज़ें हमने समझी है, जिस तरीके से सियासत चल रही है, और इस पूरी सियासत में अलग अलग तरीके से जो मुखौटे है, वो मुखौटे जब निकल कर आते हैं तो उसके पीछे की सच्चाई जो है वो भी बयां हो जाती है। वो तमाम चीज़ें हमने अब तक सुनी है। पूरी की पूरी चर्चा बातचीत को लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।